और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती की मांग खारिज की है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज ही पेश होने को कहा है। तो आज ही प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जो सम्मन जारी किया गया था, आज ईडी दफ्तर में पेश होना था रिया चक्रवर्ती को और उनकी ओर से मांग की गई थी कि उन्हें आज न बुलाया जाए, लेकिन उनकी इस मांग को खारिज कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज ही पेश होने को कहा है रिया चक्रवर्ती को। तो रिया चक्रवर्ती की मांग को खारिज कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें सम्मन जारी किया हुआ है। जो 15 करोड़ रुपए सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से निकाले गए, उसके बाद ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया और प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सम्मन जारी किया गया था, रिया चक्रवर्ती को पेश होने के लिए आज कहा गया था। और वहीं सुशांत मामले में बिहार सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। रिया और उसके परिवार का सुशांत के पैसा हड़पना मकसद बताया गया है। सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर पेश की। तो ये जो हलफनामा है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है बिहार सरकार की ओर से। सुशांत मामला में रिया और उसके परिवार का सुशांत के पैसे हड़पना इसमें मकसद बताया गया है। महेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, क्या डिटेल्स हैं? ये सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया है, इसमें अहम बातें क्या हैं? देखिए, वैसे तो जांच सीबीआई के पास चली गई है और सुप्रीम कोर्ट में अब एक औपचारिक सुनवाई रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में यह था कि रिया की याचिका थी, बिहार पुलिस की जांच है वो मुंबई को ट्रांसफर की जाए। वहीं दूसरे पक्षों की मांग थी सुशांत के पिता की कि ये जो जांच है, और बिहार सरकार की भी मांग थी कि जांच सीबीआई को दी जाए। तो जांच ऑलरेडी सीबीआई के पास जा चुकी है, लेकिन अब इशू ये बचता है कि जो बिहार सरकार ने जो अपना रिप्लाई फाइल किया है उसके अंदर बिहार सरकार ने कहा है, बिहार सरकार की जो पुलिस है, एसएसपी, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो रिया है, रिया ने सुशांत का सारा पैसा हड़पा। रिया फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना चाहते थे, वो अपने जो है जैविक खेती का काम करना चाहते थे। तो रिया ने उसे ब्लैकमेल किया सुशांत को कि मैं तुम्हारी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो जनता को दे दूंगी, मीडिया को दे दूंगी, तुम्हें पागल घोषित कर दूंगी, तुम्हें कोई काम नहीं देगा। उसके अलावा कहा गया कि रिया जो है सुशांत के जो पैसे, लैपटॉप और उसकी फोटोग्राफ और उसको कुछ पर्सनल जो बिलोंगिंग्स थी वो सब लेकर जो है 8 जून को चली गई थी। और उसके बाद सुशांत ने सारी बातें अपनी बहन को बताई। और क्योंकि बहन सुशांत तो जीवित है नहीं, तो कौन आदमी है जो पुलिस में बयान देगा? तो उनकी जो सिस्टर है उनका बयान है पुलिस में कि सुशांत ने सारी बातें मुझे फोन पर बताई कि रिया उनको ब्लैकमेल कर रही है। रिया कह रही है कि मैं तुम्हारे फिल्म इंडस्ट्री से बाहर नहीं जाने दूंगी, और अगर तुम यहाँ से कहीं गए तो मैं तुम्हें पागल घोषित कर दूंगी, मीडिया में बदनाम कर दूंगी। और ये भी है कि जो 17 करोड़ रुपए कोटक महिंद्रा बैंक में थे, वो 15 करोड़ रुपए उसमें से किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात उसमें ये भी कही गई कि जब रिया सुशांत को छोड़कर गई, उसका लैपटॉप ले गई, उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स ले गई, जो उस टाइम उसके पास पैसे थे वो भी ले गए। और साथ में उसने ये कहा कि मैं मीडिया में तुम्हें बदनाम कर दूंगी, पागल घोषित कर दूंगी। साथ में उसने ये भी कहा कि मुझे और पैसे चाहिए, अगर और पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी। फंसाने का मतलब जो है कही होता है, क्योंकि जब भी कोई लेडी जाके पुलिस के अंदर बोलती कि मैं किसी के साथ रहती थी या नहीं रही, लेकिन उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और वो मेरी मर्जी के खिलाफ थे, तो 376 का मुकदमा जो है दर्ज हो जाता है। और जब किसी पे बलात्कार का, तो देखिए दो अहम बातें हुई हैं आज महेश की। एक तो ये हलफनामा जो है वो बिहार सरकार की ओर से दाखिल कर दिया गया है, जिसमें हवाला उन्हीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का दिया गया है कि जो पैसा हड़पना था वो दरअसल मकसद था। क्योंकि हम जैसे आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कई दिनों से कि 15 करोड़ रुपए जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से निकले हैं। और उसके बाद ये ईडी ने भी मामला दर्ज किया है, क्योंकि एफआईआर में जो बिहार सरकार के पास की थी सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने, उसमें इस बात का जिक्र था कि ये पैसे निकाले गए। उसके बाद ईडी ने मामला दर्ज किया और अब ईडी ने सम्मन जारी किया हुआ है रिया चक्रवर्ती को, और आज ही उन्हें बोला गया है कि वो ईडी दफ्तर में पहुंचे, पेश हों, और इस बारे में अब सवाल जवाब किए जाएंगे कि ये 15 करोड़ रुपए आखिरकार गए कहां। तो ये प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अब ये जो कार्रवाई हो रही है, रिया ने जांच में शामिल होने के लिए और वक्त मांगा था, लेकिन इस मांग को प्रवर्तन निदेशालय ने खारिज कर दिया है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.